महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महायुति ने आज 10 बड़े वादों का ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया। युवाओं के लिए 25 लाख रोजगार देने का वादा भी शामिल है। 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए का भी वादा किया गया है। गरीबों को खाना और आश्रय देने का भी ऐलान किया गया है, वादा किया गया है। किसान सम्मान निधि 15,000 करने की भी बात कही गई है। वृद्धावस्था पेंशन 2100 रुपए करने का वादा। 45,000 गांव में पक्की सड़कें बनाने का वादा। तो कोल्हापुर में आज एक सभा की गई और महायुति का ये बड़ा ऐलान, जिसमें 10 बड़े वादे किए गए हैं। आंगनबाड़ी आशा वर्कर से भी वादा है 15,000 वेतन का। बिजली बिलों में 30% की कटौती की जाएगी। तो ये 10 बड़े वादे जो महाराष्ट्र की जनता से किए गए हैं महायुति की तरफ से। एक बड़ी खबर भारत चीन से जुड़ी हुई, जिसमें एक बार फिर से जल्द शुरू होगी बातचीत। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज के पास ये बड़ी जानकारी मौजूद है। विशेष प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे एनएसए अजीत डोभाल। जो जानकारी मिल रही है, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने पर बात होगी। व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा सहयोग पर भी बात हो सकती है। तो सूत्रों से बड़ी जानकारी, भारत चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत होगी। सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं, जिसके हवाले से हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विशेष प्रतिनिधि के तौर पर एनएसए अजीत डोभाल शामिल होंगे उस बातचीत में। दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने पर बातचीत आगे बढ़ेगी। व्यापार पर बात होगी, पर्यावरण पर बात होगी और सुरक्षा सहयोग पर भी बात होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत चीन दोनों देशों के बीच रिश्ते और कैसे मजबूत हों, कैसे हालात और सामान्य हों, इस दिशा में ये कदम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत का एक और रास्ता और विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होने जा रही है दोनों देशों के बीच। एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। विशेष प्रतिनिधि के स्तर पर जो ये बातचीत हो रही है, उसमें जो विशेष प्रतिनिधि होंगे उस पर एनएसए अजीत डोभाल का नाम सामने आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से एनकाउंटर। बांदीपोरा एनकाउंटर में 2 जवान जख्मी हुए हैं। सेना का एक जवान और एक सीआरपीएफ का जवान जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। बांदीपोरा के जंगलों में यह एनकाउंटर अभी भी जारी है, लेकिन इस एनकाउंटर में 2 जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है, जिसमें एक सेना का जवान और एक सीआरपीएफ का जवान शामिल है। लेकिन इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई और क्या जानकारी है, आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या और अपडेट इस एनकाउंटर पर? देखिए, मुठभेड़ अभी भी जारी है। बांदीपोरा के ऊपरी इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ आज देर शाम शुरू हुई थी और इस समय भी इस एरिया में पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है। बांदीपोरा के चुंटपथरी के जगह पे ये ऑपरेशन जंगल के इलाके में आज उस समय शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को यहाँ पे मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली थी। पहले हुई गोलीबारी में एक विदेशी मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक शव और उसके साथ हथियार भी बरामद कर लिए, जबकि अभी भी माना जा रहा है 1 या 2 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हाँ। अब तक हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान और सीआरपीएफ का एक जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनको इलाके से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन घने जंगलों के बीच ऊपरी इलाके में हो रहा है, इससे ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी स्पष्टता से सामने नहीं आ रही है, लेकिन दोनों ओर से गोलीबारी रुक रुक के हो रही है। ठीक है आसिफ, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ताजा और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने थोड़ी ही देर पहले वोट डाला है। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने वोट डाला अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ। तो अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए वोटिंग जारी है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। वो देखिए, तस्वीरें भी हैं आपके सामने। अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कल मतदान के बाद अब वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर जीत किसकी हुई, क्योंकि अभी तक तो जिस तरीके की कांटे की टक्कर अर्ली वोटिंग में भी और जो सर्वे वहां पर लगातार किए जा रहे हैं उसमें भी यही सामने आ रहा है। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि नतीजों में ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दोनों ने अपना वोट डाल दिया है और अमेरिका की जनता आज ये तय कर रही है कि उन्होंने आखिर किसे चुना है। और अभी ताजा जानकारी के लिए सीधे आपको वॉशिंगटन लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मधु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी ने भी अपना वोट डाला। जी बिल्कुल, अपने वेस्ट पाम बीच जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर उन्होंने रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्होंने फ्लोरिडा में अपना मत दिया है और उसके बाद मीडिया से बात भी की और ये भी साफ किया कि रात तक शायद नतीजे नहीं आएंगे और साफ नहीं होगा कि कौन अगला राष्ट्रपति है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत ही एक साफ सुथरा कैंपेन चलाया है, बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है और किसी भी तरह की चीटिंग और वोटर फ्रॉड वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अपना वोट वो डाल चुके हैं। रात को इसी इलाके में मारा-लागो जो उनका रेजिडेंस है वहीं पर उनकी इलेक्शन नाइट वॉच पार्टी भी है। तो अब बस इसी बात का इंतजार है कि पोल्स बंद होंगे और चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे। बिल्कुल, इंतजार उसी का किया जा रहा है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट किया। पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ वो वहां पर पहुंचे थे। जैसा हमारी सहयोगी मधु बता रही हैं कि अब इंतजार किया जा रहा है नतीजों का। हालांकि अभी वोटिंग जारी है। आप नजर बनाकर रखिएगा मधु। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दुखद खबर, लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही, उनका निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि बीमार थी वो और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनके निधन की खबर इस वक्त मिल रही है, 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। बीते कई दिनों से बीमार थी और पिछले कुछ दिनों से एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने लोक गीतों के लिए और ख़ास तौर से छठ के गीतों के लिए जाने जाने वाली मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, एम्स में जिन्होंने अंतिम सांस ली, जिनका इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम और दुखद खबर है ये। लोक गायिका के तौर पर जिन्हें जाना जाता रहा, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी और परिवार की तरफ से हालांकि उनके हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट भी किया जाता रहा। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वेंटिलेटर पर भी गई थी वो, जिनके बाद अब ये दुखद खबर मिल रही है। और क्या कुछ जानकारी हमारे पास है इस खबर पर, ज़्यादा जानकारी के साथ मदीहा खान मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। मदीहा, दुखद खबर, एम्स में एडमिट थी, वेंटिलेटर पर भी थी, लेकिन अब शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिल रही है। बिल्कुल शिरीन, ये खबर एकदम कंफर्म है, बहुत दुखद है। खास तौर से आज के दिन क्योंकि छठी मैया का पर्व है और छठ गीतों के लिए लोक गायिका शारदा सिन्हा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनको इसीलिए याद रखा जाता था। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2017 में उनको कैंसर जो है, कैंसर की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला, जिसके बाद उनका लंबे वक्त तक बॉम्बे में भी इलाज हुआ और उसके बाद 2018 से उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। और बड़े एक डॉक्टर्स का पैनल था, डॉक्टर्स की टीम थी जिनकी निगरानी में वो रहती थी। लेकिन अभी 21 अक्टूबर से वो एम्स में एडमिट थी। पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी वो और उसके बाद कल शाम से उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर चली गई। जिसके बाद ही डॉक्टर्स लगातार परिवार से कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है उनके लिए। जिसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बेटे अंशुमन सिन्हा को कॉल किया, उनसे बातचीत की और ये भी कहा कि आप लोग हिम्मत रखिए, पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था। लेकिन बहुत दुखद खबर, आखिरी सांस जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से 9:20 पे शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में ली है। फिलहाल परिवार बहुत ज्यादा भावुक है, दुख की घड़ी परिवार के लिए भी है, देश के लिए भी है। और पद्म भूषण उन्हें 2018 में मिला था शारदा सिन्हा को और वो परिवार के लिए बहुत गर्व का पल था। उसके बाद से ही उन्होंने अपने इलाज में बहुत मोटिवेशन दिखाया था परिवार के मुताबिक। उसके बाद से बहुत मोटिवेट होके वो जो है अपना इलाज करवा रही थी। लेकिन बीते कई दिनों से उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो वो 21 अक्टूबर से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। पहले वो बातचीत कर रही थी परिवार से, बहुत अच्छी उनकी बातचीत हो रही थी एडमिट होने के बावजूद। लेकिन पहले आईसीयू में पहुंची और उसके बाद उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है और ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद कल उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने के बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, हालत नाजुक थी। और आज
ये बहुत ज्यादा दुखद खबर जो है ये आई है कि 9:20 पर शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। फिलहाल परिवार जो है बहुत गमगीन है और अब से कुछ देर पहले यानी कि अब से 2 से ढाई घंटे पहले जो है गिरिराज सिंह जो थे वो भी पहुंचे थे दिल्ली एम्स में, जहां अंशुमन सिन्हा उनके बेटे और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात जो है वो की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने खुद आज सुबह जो है बातचीत की थी अंशुमन सिन्हा उनके बेटे से। लेकिन ये बहुत दुख की घड़ी इस वक्त पूरे देश के लिए, खासतौर से ऐसे सही आप कह रही हैं मदिहा, छठ पर्व जो है क्योंकि छठ के गीतों के लिए मशहूर रही शारदा सिन्हा, लोक गायिका के लिए, लोक गान के लिए वो जानी जाती रही हैं हमेशा। और आज छठ का पहला दिन और आज ही ये दुखद खबर, शारदा सिन्हा नहीं रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।